अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आंखें बंद करे हुए क्यों बैठा था, तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहा था। अपने दिल से कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने दिल से सवाल पूछता हूं और मेरा दिल मुझे जवाब जरूर देता है। तो अगर आप भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन में हैं अपने करियर को लेकर स्पेशली, तो एक काम कीजिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैं अभी कर रहा था वो आप भी कर सकते हैं। अकेले में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से खुद से ये सवाल पूछिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करियर आपके लिए सही रहेगा। यकीन मानिए आपका दिल आपको जवाब जरूर देगा। और अगर वो जवाब एविएशन हो और किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आज दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात की कि हमारी फैमिली की, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि हमारा बेटा ये करेगा, हमारी बेटी वो करेगी, इसको तो यही बनना है, यही करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन को हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स की गलती है। एक्चुअली क्या है कि उनका एक जो खुद नहीं कर पाता इंसान, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। नॉर्मली अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चे उसमें बहुत आगे जाएं। लेकिन यहां पर हम पेरेंट्स को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हमें स्टेप बैक करना पड़ेगा। बच्चों को जब हम खुला छोड़ते हैं, जब उनको आजाद छोड़ते हैं, तब कुछ रिस्क लेते हैं हम, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है। तो उसके लिए एक स्टेप बैक कीजिए एंड वॉच योर किड कि वो क्या कर रहा है। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट लिविंग हिम अलोन, बट यू आर स्टेपिंग बैक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनका सवाल जान लेते हैं। जी बताएं। हेलो जी। एक्चुअली अभी हम बीएससी कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में। हाँ हाँ। तो एक्चुअली उसके बाद मेरे को एक्चुअली हम कोलकाता में, और कोलकाता में बोला जाता है कि फैशन का डिमांड, मतलब जॉब जो है वो अच्छे नहीं है। अंजलि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से बोलिए और तेज बोलिए प्लीज। हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मुझे जहां तक मुझे समझ में आया, इनका कहना है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज कोलकाता में ज्यादा नहीं है, और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी और इस चीज को लेकर बहुत टेंशन में थी। इनकी टेंशन दूर करने की कोशिश करते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी जब हम लिए ग्रेजुएशन में, तो हमको सोचना चाहिए था कि इट इज नॉट ओनली बेस्ड ओनली कोलकाता। ये फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, टेक्नोलॉजी जो स्फीयर है, ऑल ओवर ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। तो आप कहीं जा सकते हैं, क्यों कोलकाता? यू कैन गो टू बैंगलोर, दिल्ली, एनीवेयर मेट्रोपोलिस, कहीं पे आप जा सकते हैं। तो बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी करिए एंड एनआईएफटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देते हैं एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। तो मतलब पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाइए, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। मनीषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनीषा जी, कहें। मनीषा जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी मनीषा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। वो मुझे पूछना था कि क्या बोलते हैं कि अभी मेरे को 11th में साइंस लेनी है, पर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, सिर्फ बायो अच्छी है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, बायो अच्छी है, साइंस लेना चाहती हैं, क्या करें? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर है। आप बायो लेना है तो हमारे सिस्टम मांगता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मैथ्स और बायो में ऑप्शन है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही पड़ेगा। साइंस ले रहे हैं तो आप कंपलसरी लेना पड़ेगा, और बायो आपका पसंद है तो मैं चाहूंगा, 2 सब्जेक्ट आप वीक है, क्यों साइंस में मेडिकल स्ट्रीम पे आप जाना चाहेंगे? आप और कुछ स्ट्रीम पकड़ लीजिए। एंड बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है तो आप कॉमर्स नहीं तो साइंस स्ट्रीम में जाके एनी इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी और मेडिसिन साइड, उसमें जा सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट और द जॉब प्रोफाइल ये साथ में मैचअप हो जाएगी। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, किसी के मतलब कहने में आकर आपको साइंस ऑप्ट नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। मुझे यहाँ पर लगता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रीम चुनने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उसमें कि आपको ये लेना है या वो लेना है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि हम बायो में अच्छे हैं
या हम केमिस्ट्री में अच्छे हैं या फिर हम फिजिक्स में अच्छे हैं। और वो अच्छा जो लगने वाली बात है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल से कनेक्टेड होती है। हम जब दिल से ये सोचते हैं कि ये चीज हमें अच्छी लगती है और हम अच्छे से स्कोर कर लेते हैं तो हम आगे उसमें और इंप्रूव करते जाते हैं। लेकिन जहां एक बार ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया कि हम केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम फिजिक्स में तो शायद फेल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये नेगेटिव थॉट हमें और ज्यादा वीक करता जाता है उस सब्जेक्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक डायलेमा है जिसको हमें डिस्कस करना चाहेंगे। कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इंटरेस्ट है। राइट। ये एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसको हमें ध्यान देना है। कई बार मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है लेकिन मेरा कैरियर उसमें होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैं उसमें स्कोर कर लेता हूँ। कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिशियन ही बनेंगे या उस फील्ड में ही जाएंगे। सो इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकालिए कि जो चीज अच्छी लग रही है वो मेरे लिए है। उसको करने का एक 3 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले ये पूछिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। फेम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एग्जैक्टली एम क्या, एंड क्या? बिल्कुल, चाहते क्या हैं आप? मंजिल जरूरी है, रास्ता तो बन जाएगा। रास्ते को मंजिल मत बनाइए। तो मंजिल पहले ढूंढिए कि मुझे चाहिए क्या, फेम, पैसा, जो भी आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप देखें कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मैं किस में जाना चाहता हूं। बिल्कुल। और तीसरी चीज है, क्या उस फील्ड में ऑप्शंस है। बिल्कुल, तो काफी सारी चीजें जिनको दिमाग में रखने की जरूरत होती है अगर आप कोई भी करियर अपने लिए चुनने जा रहे हैं। ऐसे में आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। खुद से यह सवाल पूछना है कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा। और एक बार जब आपका दिल आपको जवाब दे देता है तो आपको किसी की नहीं सुननी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे।